अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। आपने दरमियानी और शहादत वाली उंगली को मिलाकर बताया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5. लेट ए एंड बी फाइंड अ वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल से मुराद है कि जब ये वेक्टर पास होगा तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपके पास 90 डिग्री का बनेगा टू बोथ ए एंड बी। तो अगर हम इसको इस मेथड से लिखें, ए क्रॉस बी का लिखने का मेथड ये है, पहले आप उसकी आई जे और के की फॉर्म लिखें, फिर ए के वेक्टर के कोफिशिएंट, जैसे आपके पास आ जाएगा 1 2 और 1, या आपके पास आ जाएगा 1 2 और 1, फिर आपके पास बी आ जाएगा 2 1 और -1। फिर इसको एक्सपेंड कर दें जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सपेंड करते थे। ये आपके पास आ जाएगा आई। जब आप आई को एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये आपके पास रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 1 और -1। फिर ये आपके पास आ जाएगा -j। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि जो इसकी लोकेशन होती है, हमारे पास फार्मूला होता है -1 i + j। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 1 + 2 -1 की पावर 3 है और आंसर -1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे -j लिखेंगे। जब आप j पे जाएंगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 1 और -1। फिर आपके पास आ जाएगा के आपके पास यहाँ पे 1 और 3 है, 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में माइनस इग्नोर हो जाएगा। फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 2 2 और 1। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में -2 1 जार -2 -1, फिर -j, ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 1 जार 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा के 1 1 जार 1 2 2 जार 4। तो ये आपके पास आ जाएगा आई -3, ये भी आ जाएगा -3 और के आपके पास आ जाएगा -3। तो अगर आप इसकी प्रॉपर फॉर्म लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3i + 3j -3k। दिस इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, ए और बी इस फॉर्म में, ठीक है सही। नंबर 6, लेट ए बी फाइंड दैट द वैल्यू सो दैट a + m b इज़ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैंने भी आपको बताया था कि एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। और अगर आपके पास कभी भी किसी भी जगह 90 डिग्री हो तो इसका मतलब वो ये होता है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है अगर ये ए के परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देंगे, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास ए डॉट बी किसी भी वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आपके पास ऑर्थोगोनल होता है। तो अब आपके पास उसकी हम पहले फॉर्म बनाते हैं, a + mb। a आपके पास आ गया i + 3j -4k + m, ये कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है। और b आपके पास आ गया है 2i - 3j + 5k। तो पहले आप इसको सिंपल कर लें, i + 3j -4k प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2mi - 3mj + 5mk। तो अगर हम इसको आई फैक्टर को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 2m, j को कॉमन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 3m, और ये आपके पास अगर हम k को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 + 5m। तो अब क्योंकि हमने इसको ऑर्थोगोनल यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा
ए प्लस एम बी डॉट ए। तो ये जगह थोड़ी कम है, मैं डायरेक्ट लूँगा। अगर आप इसका आई फैक्टर को ए के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2m, और यहाँ पे आई फैक्टर आपके पास 1 है। फिर प्लस जे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 3m, यहाँ पे जे फैक्टर आपके पास 3 है। प्लस के आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 5m, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2m, 3 3 9, फिर 9m, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, m इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास कांस्टेंट 1 है, 9 है और 16 है। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 26, और -2 -9 और -20, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया -2m। फिर आपके पास आ गया है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 20m और ये 9। तो ये आपके पास 29 में से 2 निकालेंगे -27, m इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएं तो आ जाएगा 26 इज इक्वल टू 27m। तो ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू m। बेसिकली जो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। सकते हैं कि a प्लस एम बी इज़ ऑर्थोगोनल। अब इसी तरीक़ाकार से हम इसको b के साथ भी चेक करेंगे। टाइम आपके पास a प्लस एम बी डॉट बी, अब हम इसको b के लिए चेक करेंगे। जगह काम है मैं फिर डायरेक्ट लिखूँगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2m इंटू b। तो b का पहला फैक्टर आपके पास i2 है, फिर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 3m, और फिर आपके पास आ जाएगा -3, प्लस फिर आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 5m, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4m, ये आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ार -9, माइनस माइनस प्लस 9m, 5 4 ज़ार 20, प्लस 5 5 ज़ार 25m। तो पहले आप कांस्टेंट देख लें कि ये है, एक ये है और एक ये है। ये 29 में से 2 निकालेंगे 27, ये आपके पास आ जाएगा 27, 4m और 9 13 प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 28m। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना था। तो ये आपके पास आ जाएगा 28m इज इक्वल टू 27। अच्छा सॉरी, ये आपके पास 25, ये 28 नहीं 38। तो इसको इधर डिवाइड कर दें, m इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 38। हमने ये m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। गिवन दैट a and b are as follow, find the projection of a on b and b on a। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ a on b। तो जब a on b हो जाएगा तो ये आ जाएगा a डॉट b अवर b का मैग्नीट्यूड, और अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ a on b की जगह मैं अगर कर दूँ b on a, तो ये यही आ जाएगा a डॉट b, और फिर नीचे आपके पास आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड। जो वैल्यू बाद में आएगी हम उसी के मैग्नीट्यूड के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको निकालते हैं a on b, प्रोजेक्शन a on b। तो a on b निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें a डॉट b निकालना पड़ेगा। तो ये हम कर देते हैं a डॉट b। a डॉट b निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे i फैक्टर नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस -3 बाई
2 इंटू -2 प्लस 4/5 के, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8/5। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं कैलकुलेटर पे, ये आपके पास आ जाएगा 3 - 8/5। तो ये आपके पास आ गया A.B, आपके पास आ गया है 7/5। तो A.B हमने निकाल लिया। अब हम पहले B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जब B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी I का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 + 8 + 9, और 9 का अंडर रूट आप निकालेंगे आ जाएगा 3। तो अगर हम फार्मूला पूरा लगा देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो ये आपके पास आ जाएगा A.B अवर B का मैग्नीट्यूड A.B हमने निकाला है, वो आपके पास आ गया 7/5 और B का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/5 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/15। तो सेकंड जब हम इसमें निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A.B तो सेम रहेगा। अब हमें A का मैग्नीट्यूड चाहिए, अब हम A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, I फैक्टर इसका 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 9/4 और 16/25। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, 9/4 प्लस 16/25। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17/10, 17/10। तो फार्मूला लगा दें, प्रोजेक्शन B ऑन A, तो ये आपके पास आ जाएगा A.B अवर A का मैग्नीट्यूड A.B आपके पास 7/5 और ये A का मैग्नीट्यूड आ गया 17/10। तो इसको आप यूँ लिख लें 7/5 डिवाइड, नीचे डबल डिवाइड आए तो उसको उल्टा लेते हैं, 10/17, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ार 14/17। यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 A और B की वैल्यू चेंज हुई है, वही तरीकाकार। सबसे पहले हम A.B निकालेंगे, ये आ जाएगा A.B, ये आपके पास I यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 है, -3 इंटू -1, फिर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस 3, -1 प्लस 10, 10 + 3 13, और 13 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 12। A.B निकाल लिया। अब हमने B का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 27। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/√3। फार्मूला लगा दें, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो ये आपके पास आ जाएगा A.B अवर B का मैग्नीट्यूड A.B आपके पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 3/√3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/√3। ये आपका आंसर है, ये आपके पास प्रोजेक्शन है A ऑन B। इसी तरीकाकार से हम B ऑन A निकालेंगे, B ऑन A.B तो सेम रहेगा। अब हमें A का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो हम निकालेंगे। A आपके पास आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √14। तो बस अब वैल्यू पुट कर दें, फार्मूला लगा लें। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये आपके पास आ जाएगा A डॉट बी अवर ए का मैग्नीट्यूड, A डॉट बी आपके पास 12 है और ये आपके पास आ जाएगा √14। ये कुछ खास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ एंगल विद द वेक्टर दिस मेक्स विद वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉस थीटा हमारे पास होता है A डॉट बी अवर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर हम A वेक्टर लिखते हैं वो हमें गिवन है √2i प्लस जे प्लस के, और मेक्स विद वाई एक्सिस, यानी अगर हमारे पास B वेक्टर है तो इस B वेक्टर का वाई एक्सिस से क्या मुराद है, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में लेके जाता हूँ। अगर हम इसको एक प्लान पे शो करें तो ये जो आपके पास x कंपोनेंट होता है ये आपके पास i फैक्टर होता है, जो ये फैक्टर होगा ये आपके पास j है, और जो ये आपके पास है ये k है। तो इसका मतलब है अगर वो y एक्सिस पे बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे i और k आपके पास 0 हो जाएंगे। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है 0i प्लस j प्लस 0k। तो सबसे पहले हम फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कॉस थीटा हमने निकालना है A डॉट बी। प्रॉपर फार्मूला लगा दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अवर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले अगर हम A डॉट बी निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √2 इंटू 0 प्लस फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट बी, ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा √4 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर √4, तो ये आपके पास आ गया 1/2, यानी जो आपके पास कोसाइन की वैल्यू थी वो आपके पास हमने फाइंड आउट कर ली 1/2, और यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9, अ फोर्स F एक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट D, फाइंड द वर्क डन। हमारे पास एक फार्मूला होता था W इज इक्वल टू F डॉट D। तो W हमने फाइंड आउट करना है, F की वैल्यू हमें गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k, और D भी आपके पास गिवन है, वो आपके पास आ जाएगा -2i प्लस j माइनस k। तो अगर हमने W को फाइंड आउट करना है तो हमें F डॉट D यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। यह आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k डॉट -2i प्लस j माइनस k। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 3 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा, एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी प्लस आता है, यहाँ पे भी प्लस आता है और यहाँ पे भी प्लस आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7 7 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट्स। आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी एक्सरसाइज को वॉच करना चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। बात का एक सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।